बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी यहाँ पर हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से जो है ना अपनी डेली रूटीन जो है ना वो नहीं शेयर की थी। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग की जो रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ के सूरह यासीन वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना मैं आटा गूंद रही थी, क्योंकि आटा ख़त्म हुआ था। मैं क्या करती हूँ 2 दिन का एक साथ ही गूंद देती हूँ, तो आराम से हमारे 2 दिन निकल जाते हैं। क्योंकि मैं छोटी सी फैमिली है, 2 या 3 दिन तो आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि आजकल मौसम भी ठंडा है तो आटा ख़राब नहीं होता है। तो इसको मैं छान इसलिए रही थी, वैसे मैं छानती नहीं, इसमें ना छोटी छोटी सी सुसियाँ कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो ब्लैक कलर की होती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना इसको छान लेती हूँ, क्योंकि ना अगर फिर वो रोटी बनाते हुए बीच में आ जाए ना, फिर सारा दिल ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना मैं इसको एहतियातन छान रही थी। तो बस मैंने आटा यहाँ पे छान लिया था। अब मैं आटा गूँदूँगी। और आटा जो है ना पहले मुझे गूँदने की आदत थी परात के अंदर ना, लेकिन मेरे इन लॉज जो है ना परात यूज़ नहीं करते थे, वो इसी तरह डोंगों में ही जो है ना आटा गूंदा करते थे। तो बस अब मुझे भी उन्हीं की तरह आदत हो गई है। हालांकि पहले मुझे इतना कोई डिफ़िकल्ट लगता था कि हाय इतने से बाउल में कैसे बंदा गूंदे, क्या करे, लेकिन उनको देख 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 के ना माशाल्लाह से अब मुझे भी आदत ही हो गई है। क्योंकि 3 साल तो मैंने अपनी सास और नंदों के साथ गुजारे हैं, तो बस उनको देख देख के फिर ये कुछ इंसान आके अपनी आदतें होती हैं, कुछ ना दूसरों की अपनानी पड़ जाती हैं। तो बस अब मुझे आदत सी हो गई है। हालांकि मेरा जहेज़ का परात भी है मेरे पास, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। मुझे परात में गूंदना ना अब सही नहीं लगता। हालांकि पहले मुझे इस तरह से गूंदना नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे ना परात में गूंदना नहीं अच्छा लगता है। तो बस ये वो कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख के ही रंग बदलता है, तो कुछ ऐसा ही हाल है। बस मैंने भी अपना जो है ना तौर तरीके बदलने पड़ते हैं इंसान को, बेटियों को तो ख़ास तौर पे हर तरह की सिचुएशन के लिए जो है ना वो प्रिपेयर होना चाहिए, कि इंसान को हर किस तरह के हालात देखने पड़ते हैं। मैंने तो ये भाई वो किया है, नोटिस किया है कि हम अपनी बेटियों को ना, मैं तो अभी से यही सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी की परवरिश इस तरह से करूँगी इंशाअल्लाह ताला, कि वो ना हर तरह के माहौल में हर तरह के तरीक़ों से जो है ना वो एडजस्ट हो सके। क्योंकि जो हमने सीखा है ना वो हम अपनी बेटियों पे अप्लाई करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आगे का दौर कुछ इतना वो हो जाएगा कि शायद हम जो सिखाएंगे वो उससे भी अलग होगा। लेकिन क्योंकि हर किसी की फैमिली का एक अलग सेपरेट तरीका होता है, लेकिन फिर भी जो है ना मेंटली और फिज़िकली हर तरह से जो है ना हमें अपनी बेटियों को हर तरह के हालात के लिए जो है ना प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ लोगों को देखिए आदत होती है कि वो मतलब हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं। जब अगर मैं मिसाल एक खाने की दे दूँ ना, तो वो ही अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट हो ना, तो एक लड़की को नए घर में जाकर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे मुझे करना पड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ ना आटे में हल्का फुल्का नमक डलता था। फर्स्ट टाइम में मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया था, तो वो ही बहुत मतलब कि क्यों नमक हम लोग नहीं डालते इस तरह से ना। तो फिर वो बंदा नया नया होता है उस घर में, तो फिर वो छोटी छोटी बातें भी ना बहुत वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ना हमें बहुत ही बुरा बोल दिया। खैर अब तो आदत हो गई है, अब तो कोई खैर गालियाँ भी दे दे तो बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन जब नई नई शादी हुई भी होती है ना, तब इंसान इतना एक तो मैच्योर नहीं होता, ऊपर से फिर ऐसे माहौल से आया हुआ होता है, माँ बाप का लाड़, माँ बाप की बातें, माँ बाप जितना कुछ भी बोलते हैं ना औलाद को बुरा नहीं लगता है। या तो फिर लेकिन दूसरे अगर ज़रा सा भी कुछ बोल देना, तो फिर ख़ास तौर पे माँ इतना बोल देना कि तुमने ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, तो बेटी सुन के ना बैठ जाती है। लेकिन अगर सास ऐसी बात बोल दे तो फिर बहुत वो बुरा लगता है। और हमारे माशरे में कुछ ऐसा ही है, अगर सास ज़रा सा कुछ बोलते तो बस यही होता है कि फिर शौहर को शिकायतें ये है वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ ऐसी आदत नहीं थी, मैं अपने हस्बैंड को शिकायतें वगैरह नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मैंने ना टीचिंग जब करती थी ना, तो मुझे फ्रेंड्स वगैरह मुझे सब यही समझाती थी कि इन लॉज जो होते हैं ना वो इन लॉज ही होते हैं। उनके मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे बहुत अच्छे से ये बातें समझाया करती थी कि तुम ना हर तरह की वो तुम्हें इस तरह भी बोलेंगे, वो मुझे पहले ही बताती थी वो तुम्हें इस तरह भी बोलेंगे, लेकिन तुमने ना सब्र करना है, ये करना है वो करना है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा समझाती थी। लेकिन इस वजह से जो है ना मुझे शायद मेरा माइंड जो है ना वो काफ़ी प्रिपेयर हुआ हुआ था इस तरह की बातों के लिए, तो मैं माइंड नहीं करती, मुझे पता था कि लॉज में ये सब कुछ होता है। तो भाई लेकिन वही होता है ना कि इंसान बर्दाश्त करता रहे, लेकिन वो बर्दाश्त की एक लिमिट्स होती है ना। हर चीज़ इंसान बर्दाश्त करता है, लेकिन अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे अगर कोई बात आ जाए ना, तो फिर वो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस यहाँ पे आपसे बातें बातें करते करते मेरा आटा जो है वो गूंद गया था। फिर मैंने आटे वाला बर्तन धोया है, साथ में 1-2 बर्तन दूध वाले रात के होते,
है, जिसमें मैं ना अपने बच्चों का दूध वगैरह जैसे गर्म हो तो ठंडा कर लेती हूँ, या इस तरह से ना बस यही मैं कमरे से लेकर आई हुई थी। भी बर्तन एक दो थे तो ये भी मैं हाथ के हाथ ही वॉश कर लूँगी, क्योंकि किचन में पड़े हुए बर्तन मुझे बहुत बुरे लगते, बल्कि करते हैं बस सारे साफ़ हो जाए, धुले हुए होना तो सुकून होता है। बस यहाँ पर फिर मैंने अपने किचन की डस्टबिन जो है वो खाली की, बाहर की जो डस्टबिन थी वो बाहर रखी, क्योंकि जमादार आएगा और वो कचरा लेके जाएगा। तो बस मॉर्निंग की कुछ ऐसे ही रूटीन होती हैं, घर के कामों में ही गुजर जाते हैं। मेरे बच्चे दोनों अभी माशाल्लाह से सो रहे हैं, और मैं उठ गई थी। मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस भेजा था मैंने। ऑफ़िस भेजने के बाद जो है ना फिर बस सुकून से अपना जो है ना घर का काम छोटे मोटे जो अपने बच्चों से उठने से पहले के करने होते हैं ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी से कर देती हूँ। अब यहाँ पर जो है ना मैं अपनी बेटी के लिए दूध गर्म करूँगी, उसके फीडर में दूध भर के रखूँगी, क्योंकि वो किसी वक्त भी उठ कर ना सबसे पहले कहेगी दूध दो। तो फिर बस मैंने कहा कि पहले ही ना उसके लिए दूध वगैरह बॉईल करके रेडी कर लेती हूँ, ताकि अगर वो उठे भी तो फिर उसको फ़ौरन से जो है ना फीडर दे दूँगी, ताकि उसकी नींद ख़राब ना हो। अगर बच्चों की एक दफ़ा नींद ख़राब हो जाए, वो उठ जाए ना, तो फिर वो सारा दिन चिड़चिड़ा उनका गुजरता है। हाँ, अगर नींद पूरी हो और सही तरीके से नींद पूरी करके उठे ना, तो फिर बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेलते कूदते रहते हैं और माँओं को ना तंग नहीं करते। तो मेरे बच्चे तो कुछ ऐसे ही हैं। अगर नींद ख़राब हो जाए ना, तो फिर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अगर नींद पूरी हो, आराम से उठे हुए हो ना, तो फिर कोई इतनी परेशानी नहीं होती, माशाल्लाह से खेलते रहते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैं अपने लिए जो है ना अब नाश्ता बना रही थी। आटे को मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए रखा था, अच्छा खासा से ना वो हो गया था। तो यहाँ मैं अपने लिए वेजिटेबल्स वाला जो है ना ऑमलेट बना रही हूँ। इसमें मैंने प्याज डाला है, हरी मिर्चें डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी और टमाटर डाल के ना अच्छा सा एक मज़ेदार सा ऑमलेट बनाएंगे। अच्छा, इस तरह के ऑमलेट ना मुझे रेगुलर में अच्छे नहीं लगते हैं। मैं कभी कभार अपने लिए जो है ना इस तरह का स्पेशल ऑमलेट तैयार करती हूँ। अदरवाइज़ जो है मैं सालन जो रात का बचा हुआ होता है ना, उसी के साथ ही जो है ना वो नाश्ता करना पसंद करती हूँ। वैसे मैं जो है ना एग सिर्फ बॉयल करके ना वो ले लेती हूँ, अपना बच्चों का सबका अपने बॉयल करके ना खा लेती हूँ। वैसे फ्राई एग से ना बॉयल्ड एग बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है हमारी हेल्थ के लिए भी। लेकिन कभी कभार इंसान है ना दिल ललचा जाता है, तो फिर इस तरह के ऑमलेट बना लेती हूँ। लेकिन मैं बहुत बहुत कम जो है ना ऑयल के अंदर ऑमलेट वगैरह फ्राई करती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल नहीं डालती, वरना फिर वो मेरा खाने का दिल नहीं करता। बस मैंने सारी वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से चॉपराइज़ कर लिया था। उसके अंदर फिर मैंने जो है ना अंडा डाला है, इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे बीट। उसके बाद इसके अंदर कुछ हल्के हल्के से मसाले डालूंगी, नमक, थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्चें अपने दिल के सुकून के लिए, कि हाँ मैंने लाल मिर्चें ऐड की हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी जब तक लाल मसाले ऐड ना करें ना, दिल को तसल्ली नहीं मिलती। तो बस नमक, हल्दी और हरी मिर्च। हल्दी मैं अपने अंडे में ज़रूर ऐड करती हूँ। वैसे भी हल्दी जो है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं अपने जो ऑमलेट वगैरह भी बनाती हूँ ना, तो इसमें भी मैं हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। बस यहाँ पे इसको मैं बीट करके जो है ना वो रख लूँगी। साथ में मैं अपने लिए ना पराठा बेल लूँगी। और पराठा जो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, ये बड़ा ईजी वे है लच्छा पराठा बनाने का। मैंने बड़ी वीडियोज़ देखी हैं, बड़ी है मेहनत से लच्छा पराठा बनाने का तरीका सिखाया जाता है। पहले ऐसे करो ऐसे करो, भाई हमसे इतनी मेहनत नहीं होती। मैं जिस तरीके से आपको आज बनाना सिखा रही हूँ ना, अगर आप लोग इस तरीके से भी बनाएंगे ना, आप लोगों के पराठे में बड़ी लेयर्स आ जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल है, बस रोटी बेली, उसको घी लगाया, बस उसको इस तरह से हाथ से पकड़ के, ये देखें बहुत अच्छी, आप यकीन करें इतनी अच्छी लेयर्स आती हैं ना। और पठान भी इसी तरह के ही पराठे बनाते हैं, क्योंकि जहाँ हमारा मेरे इन लॉज का घर था ना, उनके घर के नीचे ही ना, फ्लैट के नीचे ही होटल थे पठानों के। तो मैं सुबह ही सुबह बैठ के ना ऊपर से देखा करती थी। जब मेरा बेटा छोटा होता था ना, सुबह ही सुबह उठ जाता था, तो मैं सुबह बैठ के देखा करती थी वो किस तरह से बना रहे होते। वो सिंपली बिल्कुल इस तरह से बनाते हैं। वो कोई इतनी टेक्निकें नहीं लड़ा रहे होते, उनके पास कोई इतना टाइम नहीं होता होटल पे कि वो इतना टाइम से पराठे बनाए, इतना टाइम लगाए। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन ये लच्छा पराठा वो जो है ना इस तरह से ही बना रहे होते हैं। देखिए उनकी लेयर्स भी होती है, सब होता है। तो आप लोग इस तरीके से लच्छा पराठा बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना यकीन आ जाएगा कि पठान का लच्छा पराठा ऐसा ही होता है। अच्छा, वो लोग शायद डो के अंदर ना हल्का फुल्का सा वो डालते हैं, क्या कहते हैं, मीठा सोडा, जिससे उनका पराठा फूल जाता है। अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो वो भी कर लीजिएगा, अगर आप लोग बिल्कुल वैसा ही फूला हुआ चाहते हैं। अगर आप लोग लेयर्स वाला चाहते हैं तो ज़्यादा फूला हुआ नहीं चाहते, तो फिर आप लोग इसी तरीके से सिंपल आटे से बना लीजिएगा। बस ये देखें हमारा कितना मज़ेदार सा जो है ना वो पराठा बन रहा है। देसी घी के अंदर बन रहा है, क्योंकि मैं देसी घी ही यूज़ करती हूँ, हल्का फुल्का सा लगाती हूँ। लेकिन जो है ना वो इस वजह से, क्योंकि सुबह ही सुबह जो है ना वो रूखी पूरी सी रोटी जो है ना वो
हलक से नीचे नहीं जाती। इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा अगर इस तरह का पराठा टाइप बना हुआ हो ना तो फिर ये है कि सुकून से खा लिया जाता है। अच्छा, मैं शादी से पहले तो बिल्कुल ही पराठे अवॉइड करती थी, बिल्कुल भी नहीं खाती थी, लेकिन अब जो है ना मैंने ये पराठे देसी घी के हल्के फुल्के से जो है ना वो अपनी लाइफ में ऐड किए हैं, क्योंकि देसी घी इस तरह से खाया भी जाता है, वरना देसी घी जो है ना बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता। और मैं देसी घी में ही अपना ऑमलेट वगैरह जो भी होता है ना वो फ्राई करती हूँ। कबाब वगैरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं देसी घी ही को प्रेफर करती हूँ, वो इस वजह से कि देसी घी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ना ही कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इस वजह से अगर आप लोग इस तरह से अपना डाइट में ऐसी चीज़ें यूज़ करें तो आप लोग काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना कल अपने हस्बैंड को ऐसे मजाक मजाक में कह रही थी, मुझे ना कोई अच्छी सी न्यूट्रिशन का पता करके बता दो, मैं किसी अच्छी से न्यूट्रिशन को दिखाती हूँ ना। वो कह रहे थे कि क्या हो गया, मैंने कहा मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जो है ना अपनी हेल्थ को, अपनी डाइट को कंट्रोल करूँ और अपना वेट जो है ना थोड़ा सा लूज़ करूँ। तो वो मुझे कह रहे थे कहाँ तुम्हारा वेट है, इतना सही होता है और नॉर्मली तुम्हारी हाइट के हिसाब से वेट सही लगता है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ना किसी भी डाइटिशियन के पास ले जाओ तो ना मैं अपने पैसों से ही उस चेकअप करा लूँगी, तुम टेंशन नहीं लो। वो कहते पैसों की बात नहीं है, तुम ऐसे ही नए चक्कर में पड़ रही हो। कह रहा तुम एक चक्कर से हटती हो दूसरे पे पड़ जाती हो, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चीज़ अटक जाए ना फिर वो अटकी रहती है और जब तक वो मैं करूँ ना मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती। तो बस मैं जो है ना कोशिश करूँगी अपने हस्बैंड को कि मुझे ना किसी अच्छी सी डाइटिशियन के पास ले जाएं ताकि मैं उससे डाइट प्लान वगैरह अपना लूँ। क्योंकि डाइटिशियन के अगर आप लोग डाइट प्लान करते हैं ना तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ काइंडली ना अपनी सेहत पे जो है ना वो ना करें, आप लोग किसी अच्छी सी डाइटिशियन को दिखा लिया करें। थोड़ा सा पैसा खर्च तो होता है, लेकिन ये होता है कि आपको एक अच्छा डाइट प्लान मिल जाता है और दूसरा वो आपको फिज़िकली देखकर, आपकी कंडीशंस को देखकर आपको डाइट प्लान देते हैं। शादी से पहले मैंने बहुत उल्टे पुल्टे डाइट प्लान इससे जो है ना वो किए हैं, डाइट्स किए हैं कि उससे मुझे बहुत वीकनेस हो जाया करती थी और एक दफ़ा तो मैं चक्कर आके जो है ना वो गिर भी गई थी मैं इतनी डाइटिंग करती थी और मैंने काफ़ी अपना वेट जो है ना वो लूज़ कर लिया था। तो अब जो है ना मैं इस तरह की कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। शादी से पहले तो एक होता है ना वो 10 कमारे होते हैं और फिर वो इतना हमारा माइंड वो नहीं होता। तो बस अब जो बड़ा है, अब तो बड़ा दिल करता है कि बंदा जो है ना वो अपना अच्छे से जो है ना डॉक्टर को दिखाया। छोटे छोटे बच्चे हैं तो बस अब मैं इंशाल्लाह ताला जब मैंने डाइटिंग वगैरह का कुछ किया ना तो मैं इंशाल्लाह डाइटिशियन से ही डाइट प्लान लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और अच्छा, डाइट में कुछ भी अगर आप लोग हेल्दी डाइट प्लान लेना चाहते हैं ना तो उसमें कोई चीज़ भी मना नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने बस कैलोरीज़ वगैरह का जो है ना वो ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर जी मैं अपना नाश्ता भी कर रही थी और मैंने हल्की सी टीवी भी लगा ली थी ताकि मैं जो है ना थोड़ा सा अपना माइंड को फ्रेश कर लूँ सुबह सुबह। तो मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से नाश्ता वगैरह कर लिया था मैंने, उसके 1 घंटे बाद मेरे बच्चे उठ गए थे और अब जो है ना मैं अपने रूम की करूँगी सफाई, सारी चादर वगैरह लपेटूँगी। अच्छा, कराची में कोई इतनी ख़ास ठंड नहीं है कि आप लोग ब्लैंकेट वगैरह निकालें। अब थोड़ी हल्की फुल्की सी हो रही है तो उसमें ये चादर ही काफ़ी है, लेकिन ये खेस जो देख रहे हैं ना, खेस इतना मोटा है कि इसमें जो अब की ठंड है ना ये कवर हो सकती है। तो बस हम लोग जो है ना वो चादर वगैरह ही, ये खेस वगैरह ही ले लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने अपना बेड भी सेट कर लिया था, चादर भी लपेट ली थी और ये टेबल के ऊपर ना मैं कपड़ा डाल के रखती हूँ। प्लास्टिक का स्टूल है ना, तो ये मेरे बच्चे क्या करते हैं फिर इसके साथ खेलना शुरू करते हैं। इस पर इस तरह से कपड़ा डाल देती हूँ ना, फिर ये इनको नज़र नहीं आता, ये लोग इस तरह ना लेते नहीं हैं। तो ये देखिए मैंने अपने डिवाइडर से ये हर चीज़ से जो है ना ये चीज़ हटा लिए, कपड़े जो मैंने बिछाए हुए थे इनके ऊपर अब अच्छे लग रहे हैं मुझे। बस इसी तरह से फर्नीचर अच्छा लग रहा था तो मैंने दोबारा धो के ना बिछाए नहीं है। अब मैंने अपने बच्चों के लिए यहाँ पे अंडे रख दिए थे और यहाँ पे अंडे बॉयल हो रहे थे और ये है जी दोपहर का टाइम, तकरीबन 3 से 4 बजे का ये टाइम है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो फिर मैंने बर्गर बंद रखे हुए थे और साथ में कबाब शामी जो मैंने बना के रखे हुए थे वो भी पड़े हुए थे। तो मैं यहाँ पर जो है ना बर्गर बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और बच्चे अगर खाएँगे तो खा लेंगे, वैसे बच्चे मूडी हैं, इस तरह के खाने खाते नहीं हैं। उनको मैंने दोपहर में जो है ना हलवा वगैरह बना के खिला दिया था। अच्छा, आप मैंने हलवे की रेसिपी या वो दिखाया इस वजह से सिर्फ नहीं है क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में हलवा अपने बच्चों को बनाते हुए दिखा चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने वो स्किप कर दिया। अदरवाइज़ मेरी रूटीन यही है कि मैं दोपहर में अपने बच्चों को हलवा वगैरह बना के देती हूँ, वो खाते हैं, फिर उनको दूध दे के फिर दोपहर में सुला देती हूँ।
तो उनके जब बाबा वगैरह आते हैं तो फिर उनका ये होता है कि फ़्रेश हुए होते हैं, फिर आराम से बच्चे जो है ना खेल लेते हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने शामी कबाब रखा है, ऊपर से मैंने उसके ना चाट मसाला छिड़क दिया था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है आपके बर्गर के अंदर। और साथ में मैंने अंडा रखा है, अंडे के अंदर मैंने जो है ना केचप लगा दी थी, और ये ऊपर से मैं जो है ना रायता डाल रही हूँ, ग्रीन चटनी जिसे कहा जाता है वो डाल रही हूँ। इसमें दही का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा करा है ताकि जो है ना थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है इससे। और मैंने बंद गोभी कट करी हुई थी, मैंने बंद गोभी रख दी है। बस जी इसको अब ऊपर से कवर कर देंगे और हमारा जो है ना एक शामी टिक्की बर्गर जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, हमें पता नहीं क्यों घर की चीज़ें नहीं अच्छी लगती। मैंने अच्छे से अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, वो इस वजह से कि मेरे हस्बैंड को प्याज मना है। मैंने पहले भी बताया था उनके किडनी के स्टोन की वजह से जो है ना उनको प्याज मना है। तो बस उनको फिर मैं जो है ना प्याज वगैरह नहीं देती हूँ, इस तरह से वेजिटेबल्स वगैरह रख कर ना तो बना देती हूँ। और दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। इसके अंदर भी मैंने शामी कबाब रखा था, फिर ऊपर से इसके जो है ना केचप खीरे वगैरह तो जो भी असेंबलिंग होती है ना वो सारी इस तरह से रख के हाँ, तो दूसरा बर्गर भी मैं रेडी कर लूँगी। तो बस ये बर्गर घर का बना हुआ जो होता है ना वो बहुत ही मज़े का होता है। और दूसरा ये होता है कि आपका दिल जो है वो मुतमईन होता है कि हम लोगों ने हाँ अपने हाथों से अच्छा खाना बनाया है। अगर आप बाहर से ले लें तो आप लोगों को कुछ भी पता नहीं होता वो कैसे। अच्छा, ये मैं अपने लिए बर्गर बना रही थी, इसके अंदर मैंने टमाटर भी ऐड किए हैं। इसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड को टमाटर भी मना है, पथरी में टमाटर भी नहीं खाने देते। तो बस इस वजह से जो है ना उनका जो है मैंने हल्का फुल्का बनाया है, और अपने लिए मैंने टमाटर वगैरह भी यहाँ पर ऐड किए थे। बस ये झटपट से हमारे मज़ेदार थे जो है ना शामी टिक्की बर्गर जो है वो रेडी हो रहे हैं। और मुझे ये पहले मैं बहुत बनाया करती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा कम कर दी हैं। मुझे ये होता है कि मैं जो है ना अपने हस्बैंड को भी कोलेस्ट्रॉल वाली ज़्यादा चीज़ें तली हुई ना दूँ, क्योंकि अगर मैं खाऊंगी तो ज़ाहिर है फिर उनका भी दिल करेगा, और फिर अच्छी बात नहीं होती है ना कि आप अपने लिए बनाएं उनको ना दें। तो इस वजह से मैं आपको कोशिश करती हूँ कि इस तरह से ना कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें जिसमें जैसे शामी तले हुए ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ। तो बस ये देखिए हमारे माशाल्लाह से बर्गर जो है यहाँ पे दोनों रेडी हो गए थे। मैंने एक और भी बनाया था, फिर उसको मैंने हाफ़ ऑफ कर लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चे जो है ना वो ज़रूर मांगेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आ गया, मैं अपने हस्बैंड के लिए ना टिक्की के ऊपर एक दही थोड़ी सी और डाल देती हूँ चटनी, तो बस मैंने दोबारा से लगा ली थी। और ये देखें दोनों हमारे शामी बर्गर बहुत ही डिलीशियस रेडी हुए थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और काइंडली प्लीज़ अपने किसी भी एक फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मेरा काम कर अच्छे से अच्छी वीडियो। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। लाइक तो ज़रूर कर दिया करें काइंडली प्लीज़। व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, लेकिन जो है ना लाइक्स नहीं होते, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।